दुबई रशियन दौलत मंदों के लिए एक पनाहगाह बनता जा रहा है और यूक्रेन की जंग के बाद पाबंदियों से फरार होकर आने वाले रूसी धड़ाधड़ इसी शहर का रुख कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के पहले ही 3 महीनों में रशियंस की जानिब से दुबई में प्रॉपर्टी की खरीदारी में 67% इजाफा देखा गया। यूएई ने ना तो रूस पर पाबंदियां लगाई हैं, ना ही यूक्रेन पर इसके हमले की कोई क्रिटिसिज्म की है। जहां कई वेस्टर्न ममालिक ने रूसियों पर पाबंदियां लगाई, वहीं दुबई उन्हें उल्टे वीज़े दे रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 2 महीनों में लाखों लोग रूस छोड़ चुके हैं। एक रूसी इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद पहले ही 10 दिनों में तकरीबन 2 लाख अफराद वहां से निकल गए थे। वर्चुअल ज़ोन जो कंपनियों को दुबई में काम शुरू करने में मदद करती है, उसके मुताबिक इनके जो रशियन क्लाइंट्स हैं उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। चीफ एग्जीक्यूटिव जॉर्ज होजेज का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से ही हमें रूसियों की जानिब से 5 गुना ज़्यादा इंक्वायरीज मौसूल हो रही। उनका मजीद कहना है कि वो आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस से परेशान है, इसी वजह से अपनी दौलत को सिक्योर रखने के लिए वो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। रशियन सिटीजन की वजह से शहर भर में लग्जरी विलाज और अपार्टमेंट्स की मांग बढ़ गई है। रियल एस्टेट एजेंट्स का कहना है कि प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा हो रहा है क्योंकि दुबई पहुँचने वाले रूसी घर खरीदना चाहते हैं। तो दुबई में वाक़ रियल एस्टेट एजेंसी बेटर होम्स के मुताबिक 2022 के पहले ही 3 महीनों में रशियंस की तरफ से प्रॉपर्टी की खरीदारी में 2% इजाफा हुआ। और एक और रियल एस्टेट एजेंसी है मॉडर्न लिविंग, उसने बताया कि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत से रूसी बोलने वाले एजेंट्स को हायर किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव थियागो कल्दास का कहना है कि उन्हें ऐसे रशियन सिटीजन्स की तरफ से कॉल्स आ रही हैं जो फौरी तौर पर दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं। उनका मजीद कहना है कि रशियंस यहाँ आ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे बल्कि वो दुबई को अपने दूसरे घर के तौर पर देख रहे हैं। कई मल्टी नेशनल कंपनीज और रशियन स्टार्टअप्स भी अपने वर्कर्स को यूएई में शिफ्ट कर रहे हैं। फवाद पोतलो वीवी के फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके ऑफिसेज रूस और यूक्रेन में थे। तो वॉर शुरू होने के बाद उन्होंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर सैकड़ों वर्कर्स को दुबई में शिफ्ट किया है। फवाद जो कि एक रशियन सिटीज़न है, वो कहते हैं कि जंग ने हमारे काम को बहुत इफ़ेक्ट किया है। हम काम जारी नहीं रख सके क्योंकि हमें सैकड़ों लोगों को यूक्रेन और रूस से बाहर शिफ्ट करना पड़ा। उनका मजीद कहना है कि उन्होंने अपने वर्कर्स को यूएई में शिफ्ट करने का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि ये मुल्क कारोबार चलाने के लिए इकोनॉमिक और सियासी तौर पर सिक्योरिटी फराहम करता है। कई कारोबार रशियन से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि पाबंदियों की वजह से वहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसी कंपनीज जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स और ब्रांड्स के साथ काम करती हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं। ज़्यादातर वेस्टर्न फर्म्स ने रशिया में मौजूद कारोबारी इदारों से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। तो गोल्डमैन, जीपे मॉर्गन, गूगल जैसी जो ग्लोबल फर्म्स हैं जिन्होंने रूस में अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं, वो भी अपने कुछ वर्कर्स को दुबई में शिफ्ट कर रहे हैं। रशिया के मरकज़ी बैंक को बैरून मुल्क गैर मुल्की बैंकों में मौजूद अरबों के गैर मुल्की रिजर्व को यूज़ करने से रोक दिया गया है। कुछ रशियन बैंक्स को स्विफ्ट फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम तक से निकाल दिया गया है। अपने ज़खायर सिक्योरिटी के लिए रशियन हुकूमत ने सरमाए की मुंतकिली पे पाबंदियाँ नाफिज कर दी हैं और शहरियों पर $10,000 से ज़्यादा गैर मुल्की करेंसी के साथ मुल्क से बाहर जाने पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं। कैश ट्रांसफ़र में मुश्किलात की वजह से बहुत सारे रशियंस क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट कर रहे हैं। इन खरीदारों के लिए एक कोई शख्स बीच में किरदार अदा करता है और क्रिप्टो में पेमेंट लेकर खरीदार की जानिब से बेचने वाले को कैश दे देता है। यूएई और सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों ने वेस्टर्न हुकूमतों की जानिब से रूस पर पाबंदियाँ आयद करने के मुतालबात को भी रद्द कर दिया है। चीन और इंडिया के अलावा अबू धाबी वो तीसरा मुल्क था जिसने फरवरी में यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में होने वाली वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूएई में रशियन इन्वेस्टर्स में ये इजाफा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम्स में नज़र रखने वाले डिपार्टमेंट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि फिफ्थ की जानिब से यूएई को ग्रे लिस्ट में डाले जाने के चंद माह बाद सामने आया। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मामलात के इंसदाद के लिए की जाने वाली कोशिशों को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। यूएई की हुकूमत ने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने का भी दावा किया है और कहा है कि वो बेहतरी के लिए फिफ्थ के साथ मिलकर काम करने का भी इरादा रखता है।